पटना जिलाधिकारी ने कोचिंग एसोसिएशन के साथ पटना हिंदी भवन कार्यालय में करीब 2 घंटे तक बैठक आहूत की है। इस बैठक के दौरान पटना जिलाधिकारी ने सख्त आदेश देते हुए कोचिंग संचालकों को कहा है कि कोचिंग संचालन से जुड़े हुए कोचिंग संचालक कोचिंग के मानकों को 1 महीने के अंदर पूरा करे, नहीं पूरा करने वाले कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ये कोचिंग एसोसिएशन है पटना का, बिहार का, तो उसके साथ उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया था और मुख्य रूप से हम लोगों ने बताया है कि हम लोग क्या अपेक्षा है, जिसमें बिल्डिंग बायलॉज जो है उसका अनुपालन किया जाए, अपने मकान मालिक या जो लैंड ओनर है उनसे सुनिश्चित कराया जाए और उसके बाद निबंधन सभी कोचिंग संस्थानों का निश्चित रूप से कराया जाए। जिनका रिन्यूअल नहीं है उसका रिन्यूअल कराया जाए। रिन्यूअल और निबंधन के समय जा करके लोग देखते हैं, जांच करते हैं, उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है नियमित रूप से। और फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसको लिया जाए और जो हम लोग अभी तक जांच कराए हैं उसमें जो बातें उभर करके आई हैं वो उनसे अवगत कराया गया हम लोगों को और उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सबसे बड़ी ये है कि ओवर क्राउडेड है, क्षमता से अधिक जो है छात्रों को बैठाया जा रहा है सभी क्लासरूम में और जो नियम है उसके अनुसार 1 वर्ग मीटर की जगह एक छात्र के लिए रहनी चाहिए क्लासरूम में। लेकिन जो जांच में आ रहा है कि पूरा भर के बैठाया जा रहा है, आने जाने का जो गलियारा है उसमें बैठाया जा रहा है, तो वो उचित नहीं है। उस पर सख्त चेतावनी दी गई है कि उसमें सुधार करेंगे लोग और इंस्पेक्शन इस प्रकार का अगर हम लोग को दोबारा मिलता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अधिक बैचेज में अपना पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साथ क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा करके नहीं पढ़ाएं, ये सख्ती से कहा गया है। सर, कोचिंग विलेज बनाने की बात है, क्या कुछ नहीं, इसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने सजेस्ट किया है, परामर्श दिया है कोचिंग एसोसिएशन को कि वो लोग शहर से बाहर निकल करके अपना एसोसिएशन के माध्यम से डेवलप करें, कोचिंग विलेज या कोचिंग सिटी के रूप में उसको डेवलप करें। और पटना का विस्तार हो रहा है, सभी दिशाओं में हो रहा है, तो जहाँ भी उन लोगों को उपयुक्त लगे वहाँ जा करके अपना एसोसिएशन के माध्यम से बनाएं और उसमें जो आधुनिक मानक हैं उसका अनुपालन करते हुए उसका संचालन करें। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला गया है, बताया गया है। उन लोगों ने भी सहमति व्यक्त किया है, बल्कि कुछ लोगों का था कि बियाडा में हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए और इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। तो सब सरकार से संबंधित बातें हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे और सरकार विचार करेगी। लेकिन तत्काल हम लोगों ने कहा है कि जो कमियां हैं उसको दूर करें और क्षमता जितना है उतने बच्चों को ही बैठाएं क्लासरूम में और एंट्री एग्जिट जो है उसको क्लियर रखें, बिल्कुल बाधा मुक्त रखें और कम से कम 2 गेट निश्चित रूप से फंक्शनल रखें। पाया गया है जांच में कि सिर्फ 1 गेट से एंट्री एग्जिट करते हैं, दूसरे गेट को बंद किए रहते हैं लोग, तो उसको बोला गया तुरंत खोलेंगे, फंक्शनल करेंगे और इसका हम लोग सत्यापन भी कराएंगे। जो कोचिंग संचालक इन मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें कितने दिन का समय दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई? लोगों ने आग्रह किया है एसोसिएशन ने कि 1 माह का हम लोगों को समय दिया जाए निबंधन के लिए भी और जो गैप्स हैं उनका अनुपालन के लिए भी। हम लोगों ने 1 माह का समय दिया है, लेकिन इस बीच में भी जांच हम लोगों की जारी रहेगी और जहां जहां वायलेशन या गैप्स हैं उसका नोटिस और बाकी प्रोसेस होता रहेगा। और बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि आवेदन लंबित हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर सबका निष्पादन करेंगे। तो कुल मिलाकर के 1 महीने का समय लोगों ने लिया है कि सभी सुधार करेंगे। उसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि पटना जिलाधिकारी ने 2 घंटे तक हिंदी भवन कार्यालय में किए गए कोचिंग एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक के बाद बताया है कि कोचिंग एसोसिएशन के लोगों ने जिला प्रशासन को कोचिंग विलेज या फिर कोचिंग सिटी बनाने का आग्रह किया है। गौरतलब हो कि दिल्ली में हुए हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन एक बार फिर से एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में पटना के तमाम कोचिंगों की जांच के साथ साथ पटना जिलाधिकारी कार्यालय में कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आहूत की गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पटना जिलाधिकारी ने साफ तौर से बताया है कि कोचिंग मानकों को पूरा न करने वाले वैसे कोचिंग संस्थानों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और 1 महीने के बाद भी वैसे कोचिंग संस्थान जो मानकों को पूरा नहीं करते उन कोचिंग संस्थानों पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।